हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या आपके लिए आज गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, ओ पहला ही कार्ड डेथ। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की समस्या खत्म, क्योंकि डेथ के बाद ही टू ऑफ पेंटिकल्स आया है। बहुत सारी जगलिंग पैसों की ओवर। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। द हायरोफेंट। देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 10 of Pentacles, very good. Oh, Justice, okay. Please guide me, Divine Angels. 5 of Swords, the Magician, okay. And bottom of the deck है 2 of Wands, okay, okay, okay. यहाँ पे थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतने सुंदर मैसेजेस देने के लिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। डेथ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके पीछे बाहरी तत्वों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। 2 से 3 लोग हो सकते हैं। यहाँ भी 3 की एनर्जी, यहाँ पे 3 की एनर्जी, या किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी हो। आपको यहाँ पे डेथ देने के लिए बाहरी 3 लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि जस्टिस भी है यहाँ पे। ईश्वर की भी प्रोटेक्शन, डिवाइन की प्रोटेक्शन है यहाँ पे। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप अवेयर रहते हैं अपने जीवन में हर तरह से, अपने जो भी शत्रु आपके जीवन में है, जो भी आपसे दुश्मनी मोल लेते हैं, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए मैसेज होगा। क्योंकि जिनके जीवन में दुश्मन है, जिनके जीवन में आप आँख की किरकिरी बने हुए हो, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, रास्ते से हटाना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल गेन इनको हो सकता है। आप रास्ते से हटोगे तो इन्हें कुछ मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट, या किसी तरह का फाइनेंशियल गेन इनके लाइफ में इन्हें दिखता है कि अगर आपको रास्ते से हटाया जाए। और सबसे बड़ी चीज़, इनके ईगो को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आप इनके ईगो को तोड़ देते हो। 2 मिनट भी नहीं लगता, आप इन्हें बिल्कुल भी इनका ईगो बूस्ट नहीं होने देते आप, ऐसे इंसान। और ये बड़ा ही ईगोइस्टिक इंसान कोई आपके लाइफ में ज़रूर है। तो आपको डेथ देने के लिए, डेथ की, अब यहाँ पे कोई यहाँ पे डिजीज या डेथ डायरेक्ट यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे कोई 3 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पे पैसे की गेन इन्हें हो रहा है। आपके ऊपर आपके लिए लोगों को जम के पैसे दिए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं किसी तरीके से। आप इनके रास्ते से हटो यहाँ पे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत इनके जीवन में, आप एक चैलेंज बन के खड़े हुए हो। और पास्ट में इनके आपसे, देखिए मैं बता दूं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। आपका नेम फेम हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे आपने
किसी इंसान ने यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से ईश्वर की उंगली पकड़ रखी है और ईश्वर की पूरी पूरी मदद आपको मिल रही है। आपके वांट्स में यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है। जो भी आप काम कर रहे हो, आपका बिजनेस है या कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, सोशल मीडिया पे हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कुछ भी हो, आप सोशल मीडिया पे जो भी काम कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, वहाँ पे आप यहाँ पे पूरी तरीके से फेमस हो रहे हो। लोग आपके फ़ैन बन रहे हैं, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी बातें लोगों के दिल तक पहुँच रही हैं और ये इनके दिल को जला रही है। आपके दुश्मनों को आपके दुश्मनों का दिल जल रहा है। और यहाँ पे देखो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके लाइफ में गुरु, आप जिनको भी गुरु मानते हो बहुत ज़्यादा, या फिर गुरु बृहस्पति की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। गोल्डन टाइम आपका आने वाला है या चल रहा है। यहाँ पे पूरी दुनिया में आप फेमस हो सकते हो, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड यहाँ पे ग्लोब आपके हाथ में है कि आप पूरी दुनिया पे अपना नेम फेम चाहते हो, पूरी दुनिया में आपका नेम फेम हो, और ये आपकी चाहत आपके गुरु की कृपा से पूरी होने जा रही है। आप जो भी कर रहे हो या जो भी यहाँ पे आप कर रहे हो, बहुत नेम फेम आपका होता हुआ दिख रहा है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। अगर आप चाह रहे थे विदेशों तक अपना बिजनेस फैलाना, अपना नेम फेम फैलाना चाह रहे थे कि फॉरेन कंट्रीज तक आपका नेम फेम जाए, लोग आपको पहचाने, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी संभव हो रही हैं, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत बड़ी है। या आपके जिंदा गुरु हैं कोई, या फिर वो गुरु इस दुनिया में नहीं है, या फिर गुरु बृहस्पति, जो भी गुरु की छत्र छाया आपके ऊपर है, वो गुरु यहाँ पे आपको बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। आपने हो सकता है गुरु का दिल जीता हो, गुरु या आपके बर्थ चार्ट में गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत सही इस समय है, जो आपको धन, मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ यहाँ पे नवाजने वाले हैं। तो ये स्टार्ट हो चुका है, बहुत लोगों की निगाहें इस पे पड़ चुकी हैं और आपके जीवन में फाइनेंसेस की तो यहाँ पे बाढ़ आती हुई मुझे दिख रही है। बहुत फाइनेंसेस, आप सोचोगे इसको कैसे इन्वेस्ट करूँ, इतना पैसा यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत गर्मजोशी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। उंगली आपने ईश्वर की पकड़ी है, किसी इंसान की नहीं पकड़ी है। उनसे ही सारी चीज़ें कहते हो, उनसे ही सारी चीज़ें मांगते हो, उनसे ही सारी चीज़ें लेते हो। इसीलिए आपके गुरु आपको आपकी चीज़ों को ईश्वर तक पहुंचा रहे और वो चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही हैं। बहुत बड़े आप मैनिफेस्टर यहाँ पे बन चुके हो और यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन देखिए, कोई यहाँ पे ना डायरेक्ट यहाँ पे यूनिवर्स में आप जो भी बोल रहे हो, क्या आपने कोई टेक्निक सीखी है? यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। क्या आपने यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की कोई टेक्निक सीखी है? मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि यहाँ पे मीडिएटर कोई नहीं है, डायरेक्ट आप जो भी बोल रहे हो यूनिवर्स तक जा रही है। यहाँ तक कि गुरु तो आपको मदद कर रहे हैं, पर आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है कि आप जो बोल रहे हो ईश्वर तक वो चीज़ें पहुँच रही हैं, जा रही हैं। आपके साथ बहुत पास्ट में इंजस्टिस हुआ है, पैसों में बहुत जगल किया है, किसी ने आपको आपके प्रॉपर्टी से, आपके हक से बेदखल तो नहीं कहूँगी मैं, कि किसी तरह से आपको आउट करने की कोशिश की है या आपको डेथ देने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ से हटाया जाए। और लेकिन इन्हें ना सबसे बड़ा डर है कि ये पकड़े ना जाए, इनके आपको जस्टिस ना मिले। यानी जस्टिस का बहुत डर है कि अगर आपको कहीं न्याय मिल गया तो फिर इन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो ये बहुत सोच समझ के फूक के कदम रख रहे हैं कि ऐसा कुछ ना होने पाए कि इनके ऊपर सारा इल्ज़ाम आ जाए। तो ये बच के थोड़ा सा चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग और जो भी यहाँ पे मैनिपुलेशन तो कर के थक गए, क्योंकि आप भी यहाँ पे बहुत दिमागदार इंसान हो, दिमाग से काम करते हो, आप इनकी चीज़ों को पहचान गए हो। लेकिन ये जो डेथ देने वाली बात है, ये बहुत सीक्रेटली ये लोग कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। लेकिन जस्टिस यहाँ पे भी है, आपको बचाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी, यहाँ पे गुरु की एनर्जी यहाँ पे आपकी ऑरा में यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। मदर यूनिवर्स की एनर्जी है, माँ के रहते कोई बच्चे को यहाँ पे हार्म नहीं पहुँचा सकता। मदर गाया, मदर यूनिवर्स एंड मदर नेचर, ये तीनों की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो शायद आपने माँ पृथ्वी के लिए कुछ किया होगा, बहुत पेड़ पौधे लगाए होंगे या कुछ तो आपने ऐसा किया है जिससे ये तीनों माँ की प्रोटेक्शन आपके ऊपर बनी हुई है। पैसे की जगलिंग, इन लोग जो भी आपके लिए बुरा करने की सोच रहे हैं, आपको डेथ देने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे की जगलिंग इनके जीवन में बनी हुई है। लेकिन
ये फिर भी आपके लिए जितना हो सकता है, देखिए बाहरी लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया, 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है। आप यहाँ पे आपकी सुरक्षा हो रही है। बहुत ही एक ईश्वर एक इस तरीके से आपके चारों तरफ यहाँ पे सुरक्षा कवच बना रहे हैं कि इन्हें कानों कान खबर ना हो कि आप यहाँ पे सुरक्षित हो, और ये उस काम को अंजाम दें जो ये करना चाहते हैं, डेथ दें। ये ईश्वर चाहते हैं कि ये आपको डेथ दें ताकि इन्हें सज़ा मिल सके, जस्टिस, यानी ये पकड़े जाएं और इन्हें ये सज़ा मिल सके, क्योंकि बहुत समय से आपके पीछे पड़े और बहुत समय से अपना धन लुटा रहे हैं आपके पीछे, लोगों को बाहरी तत्वों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए ये प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है कि इन्हें अपना भी बहुत डर है। बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, इतनी नॉलेज है आपके पास कि बहुत सारे लोग आपसे राय मशवरा करते होंगे। आप कोई यहाँ पे लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। नॉलेज की भरमार है आपके पास बहुत। आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड पर्सन है। आपके साथ ऐसा करने की सोचना ईश्वर चाहते हैं ये करें, ताकि ना उसी ऐन मौके पे इनका गला पकड़े ईश्वर और इन्हें ये जस्टिस, ये पकड़े जाएं और जस्टिस आपके लाइफ में हो, ताकि ये खेल खत्म हो। ये लंबे समय से खेल चल रहा है और यहाँ पे वो इन्हें सलाखों के पीछे तक, यानी कि लंबे समय तक भुगताना चाहते हैं। बहुत आराम तलब है ये लोग, और इनके आराम तलबी को खत्म करने के लिए जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे पकड़ना, यानी धर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स चाहते हैं कि ये आपके लिए गलत कदम उठाएं, इसलिए आपको पहले से प्रोटेक्शन दी गई है कि आपको भी कुछ ना हो और इन्हें, आपको जस्टिस भी मिले, न्याय भी मिले और इन्हें सज़ा मिले। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ये एक चाल है। ये जो भी एक यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है ये आपके लाइफ में कोई ऐसा रहा हो जिसके कप को आपने इनकार कर दिया हो, आपने स्वीकार नहीं किया हो। कोई ऐसा आपके लाइफ में पास्ट में किसी ने लव ऑफर किया था, वो इंसान जलन में ऐसा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुंह पे मुखौटा है, मास्क है, और करीब आके आपको हो सकता है यहाँ पे नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये इंसान जेलस बहुत है आपसे। ये ही आपको डेथ देना चाहता है। ये आपको हो सकता है कुछ समय होल्ड करने के बाद आपको एक बहुत प्यार भरी निगाह से देखना चाहता है, और करीब आके डेथ, करीब आके जिसने पास में आपसे लड़ाई झगड़े हो गए हैं, करीब आके आपको डेथ देना चाहता है। आपके पेंटिकल्स पे नज़र है इस इंसान की। आपसे कोई प्यार नहीं है, छलावा है, छल है। दूर रहना आप थोड़ा। अगर कोई आपके लाइफ में पास्ट का पर्सन है जिसे आपने रिजेक्ट किया था, वो आपके लाइफ में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है, बड़ा अच्छा व्यवहार दिखाएगा, बहुत अच्छा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके आएगा और आपसे ढेर सारी मीठी बातें कर सकता है। आपके हित में कुछ काम भी ये करेगा ताकि आपको भरोसा बैठ जाए, लेकिन इसकी निगाह कहाँ है? आपके पैसे पे। आपके पैसे को देख रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके पैसे को, आपके अबंडेंस को, जो कुछ भी आपके पास है उस पे इसकी निगाह है। ये लव छलावा है, झूठ है, फरेब है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपके करीब आके ही डेथ की सिचुएशन पैदा की जा सकती है और यूनिवर्स चाहते हैं ये आएगा। आने दीजिए इसको, जो भी है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आने दीजिए इसको, क्योंकि जस्टिस तभी होगा आपके साथ। जस्टिस होने के लिए इसे आपके करीब आना ही होगा। लेकिन आप टेंशन ना लो, आप यहाँ पे पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। ईश्वर की पूरी निगाह, ये ईश्वर का ही, ये आपके साथ छलावा कर रहा है, इसके साथ ईश्वर छल कर रहे हैं। क्योंकि जब तक छल से ही बहुत लोग मारे जाते हैं, कहीं कहीं बल काम नहीं आता, कहीं कहीं पे छल काम आता है। तो ये आपसे छल कर रहा है, ईश्वर इससे छल कर रहे हैं। इसे छल करके फंसाना और आपको जस्टिस देना, यहाँ पे ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी एक साजिश है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, और मेहनत के बजाय, आपकी मेहनत इसने पहले भी देखी है, आपने कितने मेहनत से अपने जीवन को बहुत स्टेबल आपने फिक्स किया है, अपने लाइफ को मेहनत कर करके। बहुत मेहनती इंसान आप, वर्कहोलिक हो, आपके वर्क को इसने देखा है, लेकिन फिर भी ये सोचता है, ये इंसान काम नहीं करना चाहता, और जलन तो आपसे है ही, जेलस तो है ही। ये इंसान ये सोचता है कि सबसे अच्छी चीज़ है बाहरी लोगों को इन्वॉल्व करके आपको डेथ की सिचुएशन में पहुंचाऊंगा ना मैं,
तो मैं ये सारी चीज़ें ऐसे ही हड़प लूँगा, मेरे हक में आ जाएंगी ये चीज़ें। तो इसकी ये मनसा अभी यूनिवर्स बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं। इसका रिजल्ट आपको जस्टिस मिलेगा और इसे सलाखें मिलेंगी बहुत जल्दी। ये देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके ऊपर बहुत सारे साथ साथ में देखिए दो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स पहले ही आया था, दो दो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। इधर ये आपको डेथ डालने के लिए बाहरी लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है, उधर ये यहाँ पे रिचुअल्स भी आपके तरफ हो रहे हैं डेथ के लिए, आपको बीमार करने के लिए। दो दो चीज़ें चल रही है, कोई डिजीज़ या कोई ऐसी बीमार आपको करके और यहाँ पे डेथ की सिचुएशन तक पहुँचाया जाए। सेफ गेम, यहाँ पे एक तरफ सेफ गेम खेला जा रहा है, एक तरफ बाहरी लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि दोनों में से कोई चीज़ कामयाब हो जाए। यहाँ पे एक डर की स्थिति पैदा हो रही है, एक इल्यूज़न है, आपको कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज छोटी मोटी है लेकिन आप यहाँ पे भ्रम पैदा किया जा रहा है कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है या आप एक जगह पे पड़े हुए हो, आपके दिमाग में ये एक फॉगिनेस, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, ये एक इल्यूजन स्पेल है। और यहाँ पे छोटी सी कोई आपको चीज़ हुई है और यहाँ पे आप डर रहे हैं कि आपको कोई बड़ी चीज़ हो गई है। इल्यूजन में आप गलते चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर्स, अगर आपने यहाँ पे अपना डॉक्टर्स को आपने विजिट किया है, डॉक्टर्स की बात पे आपको भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन स्पेल किया गया है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं आपको कुछ नहीं हुआ और आपको वो समस्या बनी हुई है, तो ये स्पेल का असर है। आप चाहें तो यहाँ पे जो लोग रिचुअल्स वगैरह करते हैं उनसे ठीक करवा सकते हैं और आप ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ इल्यूजन डाला गया है कि 3 तलवारें, उल्टी तलवारें लटक रही हैं, कब ना आपकी जान निकल जाए, कब ना आपको ऐसे लग रहा है मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई, कब ना मैं इस दुनिया से चला जाऊं। यानी बड़े स्मार्टली इन लोगों ने वर्क किया है आपके ऊपर और यहाँ पे आपको इल्यूजन है, सिर्फ आपको कुछ हुआ नहीं है और आप यहाँ पे ऐसा इल्यूजन डाला जा रहा है कि आप डॉक्टर्स के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे हो और दूसरी तरफ आपको बाहरी लोगों को इन्वॉल्व करके आपको डेथ देने की कोशिश की जा रही है। आपको क्लियरिटी मिलेगी आने वाले समय में बहुत जल्दी क्योंकि डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है, जस्टिस आपको मिलनी है। आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ में क्लियरिटी आएगी कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। और हो सकता है आप अदर ओपिनियन में जाएं, डॉक्टर्स से विजिट करें, आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि आपको कुछ नहीं हुआ है, एक इल्यूजन था आपके दिमाग में, वो हट जाएगा, आप यहाँ पे स्वस्थ हो जाएंगे बहुत जल्दी। बोला है ना, जब दिमाग बीमार हो तो शरीर भी बीमार हो जाता है। तो अभी आप अपने दिमागी ये जो फॉगिनेस है आपके लाइफ में, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो ये बहुत जल्दी ये क्लियर होने वाला है। आर्कएंजल माइकल बहुत सारी क्लियरिटी आपके जीवन में लेके आने वाले हैं और ये क्लियरिटी भी आपको आएगी कि कुछ बाहरी तत्व इन्वॉल्व है, आपको रास्ते से हटाने के लिए बहुत पैसे दिए जा रहे हैं, इस चीज़ की भी क्लियरिटी आएगी और यही आप बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाले हो अपनी लाइफ में जब आपको सब कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। इसीलिए ईश्वर चाह रहे आप अपनी आंखें खोलो और देखो, ये जगल मत करो। आपको आर्कएंजल माइकल के द्वारा बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी, आपके जीवन में जस्टिस इसीलिए होगा। आप जब डर से निकल जाओगे कि आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जो आप यहाँ पे डेथ को पाने वाले हो, इससे निकल जाओगे तो आप एकदम पॉजिटिव हो जाओगे और ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। और जब आपको ये भी पता चलेगा कुछ बाहरी लोग, बाहरी तत्व आपको रास्ते से हटाने के लिए इन्वॉल्व हैं, उस समय आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाओगे और वही एक राइट टाइम, एग्जैक्ट टाइम है जहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, ये इंसान पकड़ा जाएगा। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई उस समय देखिए जब ये दुखी हो, जब आप दुखी होना छोड़ दोगे, इस इंसान की वैसे ही हार हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और इस इंसान को लगेगा कि व्यर्थ ही है सब कुछ करना, ये दुखी हो जाएगा। इसकी सारी मेहनत, जितना पैसा इसने खर्च किया, लोगों को आपके पीछे 3-3 लोगों को लगाने की कोशिश की, आपको डेथ देने की कोशिश की, वहाँ से ये दुखी हो जाएगा। इसे लगेगा कि आपके लाइफ में ये कुछ सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये दुखी होकर के आपके लाइफ से इन सब चीज़ों को करना बंद करेगा और ये वॉक अवे करेगा क्योंकि इसे डर बहुत ज़्यादा, मुझे डर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन ये कितना भी भागने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं अपनी गलती, अपने छाप जरूर छोड़ के जाएगा और ये इस चीज़ों से कोशिश करेगा कि मैं निकल जाऊं, लेकिन जेलसी इतना ज़्यादा है कि ये जेलसी इसे वॉक अवे करने नहीं देगी। देखिए वॉक अवे करेगा ये, लेकिन फिर पीछे मुड़ के आएगा और वो चीज़ें यहाँ पे क्योंकि जस्टिस इन्वॉल्व है तो कुछ गलत ये करेगा आपके साथ जो पकड़ा जाएगा। डबल कन्फर्मेशन, ये आपकी एनर्जी देख के जब आप हर चीज़ से डरना बंद कर दोगे,
आपकी एनर्जी देख के खुद डर जाएगा और 2-2 बार देखिए आपके जीवन से जाने की कोशिश करेगा, पंगा लेने की कोशिश ये छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे 2 लोग और हैं, यहाँ पे उकसाने की भी एनर्जी है। ये इसे उकसाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हम कर सकते हैं। ये कोई इंसान यहाँ पे है, ये इसमें से 2 लोग हैं जो छोड़ के जाना चाहते हैं, आपको डेथ वाली सिचुएशन में नहीं डालना चाहते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तलवार लेके खड़ा है, जेलस है, नार्सिसिस्ट है। ये इन्हें उकसाएगा कि नहीं नहीं जाना नहीं है, हम जिस काम को अंजाम दे रहे हैं उसे, हम जिस काम को कर रहे हैं उसे अंजाम तक पहुंचाना है। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे, तो ये थर्ड पार्टी उकसाएगी ज़रूर इसे और ये उस काम को करने के लिए मजबूर होगा। और यहीं पे इसका आपको जस्टिस मिलना है, क्योंकि ये कहानी, ये किस्से, ये मैनिपुलेशन, ये डोमिनेशन ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई प्रीस्टेस, छुपे हुए राज सामने आ जाएंगे। इन तीनों ने जो प्लान बनाया था ना, जो दो आपको इन प्लान से निकल के जाना चाहते हैं, वो इस प्लान को रिवील करेंगे और रंगे हाथों ये इंसान पकड़ा जाएगा, यानी तीनों के तीनों पकड़े जाएंगे। क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, छुपी हुई चीज़ें, छुपी हुई बातें, छुपी हुई प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, जो इन्होंने सोच के रखा है, सब कुछ यहाँ पे रिवील होता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहीं पे आपको बहुत बड़ा जस्टिस मिलने वाला है और इन्हें इनकी सज़ा मिलने वाली है। ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह यूनिवर्स के द्वारा ही रचा जा रहा है ताकि आप यहाँ पे सेफ रह सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। 13 नंबर 13 and 2 number, 5 number, 2 number again, 4 number, 8 number, again 8 number। शनि की बहुत बड़ी आपके ऊपर यहाँ पे ब्लेसिंग बनी हुई है, शनि देव जी की, क्योंकि न्याय आपको मिलना है ना, जस्टिस, इसलिए शनि देव जी की भी एनर्जी यहाँ पे है। वो चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। एंड 6 नंबर, यहाँ पे वीनस की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी आपके बर्थ चार्ट में। 5 नंबर एंड व्हाट एल्स देखते हैं और क्या है। 1 नंबर, ओके, एंड 10 नंबर, 11 नंबर। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 नंबर, 11 नंबर एंड 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए यहाँ पे अभी हम एज देखते हैं। किसी की एज यहाँ पे 54 हो सकती है, 53 या 54, और यहाँ पे 60 किसी की एज हो सकती है, बाप रे 60, और यहाँ पे 39, 36, 38, 46, 48, 42 एंड 54, 54 एंड 45। ये कुछ एज है। और अब आपके लिए हम एंजल से गाइडेंस भी लेंगे, देखते हैं एंजल्स क्या आपको कुछ गाइड करते हैं। ओ सक्सेस, देखा आपने, बहुत सारी सक्सेस आपके जीवन में, ये पैसे, मेहनत के पैसे आपके जीवन में जो आपने मेहनत किए हैं। आप एक कॉइन से देखा आपने कितने कॉइन्स तैयार किए हैं। ये सक्सेस आपको मिल रही है, आपकी मेहनत का है सब कुछ, इसीलिए तो इतनी जेलसी है इन लोगों को। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए। अनलकीली इन लोग का यहाँ पे, अगर ये आपके जीवन में इन्होंने क्योस क्रिएट किया है तो जस्टिस आपके लिए निश्चित है। यहाँ पे इनका देखिए अगेन सक्सेस, इस कार्ड को मैंने इतना सफल किया फिर भी सक्सेस ही आ रहा है। आप देख लो, अभी बॉटम ऑफ द डेक में सक्सेस था, मैंने सफल किया फिर से सक्सेस आ गया। आपके जीवन में सक्सेस ही इनके ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि दुर्भाग्य साबित हो रहा है इनके जीवन में। आपके जीवन में नहीं, आपके जीवन में तो सक्सेस है, और ये ही इन्हें बहुत बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है। ऐसा लग रहा है इनका दुर्भाग्य एक्टिवेट हो गया। रिमेन पॉजिटिव, कोई कुछ भी आपके साथ कर रहा, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, गाइडेंस है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी और से कुछ सलाह लेना है, मशवरा लेना है, तो आप अदर से भी ले सकते हो। यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको सही सलाह ही मिलेगी। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो यस, जो मैंने अभी तक इन सारे कार्ड्स में आपको बोला
जो गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही वो सब सच है। यस, यहाँ पे एंजल्स ने यहाँ पे यस की मोहर लगा दी है, ठीक है। और क्या मैसेज है एंजल्स? ओके, रिकंसिडर, ठीक है। आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आता है ना, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड आप देखो, नाइट ऑफ कप्स। अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आपको कुछ ऑफर कर रहा है या अपना प्यार ऑफर कर रहा है, तो एक बार पिछली बातों को सोच लेना। यहाँ पे धोखा है, छलावा है, मैंने पहले ही बता दिया। रिकंसिडर, अपनी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसे आपको एक बार याद रखना है। पास्ट की चीज़ों को भूलना नहीं है, लेकिन उसको ग्रज के रूप में नहीं, लेकिन हाँ उससे आपको ना सीख लेनी है कि पास्ट में आपके साथ कितने दुश्मन आपके तैनात थे। इसीलिए कोई बड़े जल्दी से आपके लाइफ में आता है, देखिए रिकंसिडर भी करना है और फॉरगिवनेस भी, लोगों को माफ़ भी करना है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टोटल यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपके लिए ये जाल जो बुना जा रहा है, यूनिवर्स आपको जस्टिस दिलाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब चलिए आपको आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। आर पी आर आई पी जी एस के एम RIP। ओ माय गॉड, RIP देखा आपने? तो आपको कोई डेथ देना चाहता था, किसी को RIP यहाँ पे कोई होने वाला है, तो आप समझ जाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ। RIPGSKM। तो यहाँ पे ये नेम इनिशियल्स आपके लिए किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।